हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रहा है अंशु अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their balance sheet as at 31 March 2019 was as follow। तो यहाँ पे बात कह रखी है कि तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो बता रखी है, ओल्ड रेशियो बता रखी है 2:2:1 है। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की। देन अगेन की कुछ बातें और बता रखी हैं कि अंशु अंजू और अनुपमा ने डिसाइड किया है कि अब से 1 अप्रैल 2019 से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना बिजनेस में वो इक्वली शेयर करेंगे। इसकी वजह से कुछ बातें और एग्री हुई हैं इनके बीच में, जिसमें आपको बता रखा है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हुई है, अप एंड डाउन हुई है, जिसके लिए आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी होगी। देन हमें इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या रखा है पॉइंट नंबर 8 में कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है और आपको ओपनिंग मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं बनाना। Record the necessary journal entry to give effect to the above agreement without opening revaluation account। बी पार्ट है prepare the कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको थर्ड पॉइंट में बैलेंस शीट बना के दिखानी है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात कह रखी है वो है पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी जनरल रिजर्व गिवन है ना बैलेंस शीट में 48,000 का, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। बट यहाँ पे जो रिवाइज वैल्यू है मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है ना, रिवाइज वैल्यू बता रखी है एसेट और लायबिलिटी की, इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। अब यहाँ पे हम बुक में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिवाइज वैल्यू को, जो भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट बता रखी है, बट हम उसको कैलकुलेट जरूर करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इससे पार्टनर को क्या इम्पैक्ट हुआ है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए एडजस्टमेंट करनी होगी गुडविल की, और जो प्रॉफिट आपको पता चलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो पता चलेगा उसकी आपको करनी है एडजस्टमेंट। हालांकि क्वेश्चन में मना कर रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बट हम किस तरीके से पता करेंगे कि आप प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें ये फर्स्ट 3 पॉइंट गिवन थे ना, इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट को पता करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे पहले आप प्लस और माइनस का ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मना करा गया है कि ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं बनाना, तो इसलिए आपको प्लस माइनस का ऐसे कॉलम बनाना होगा। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड शो करते हैं ना, वो प्लस साइड मेंशन कर दीजिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड मेंशन करते हैं वो माइनस साइड मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड गिवन है। देखिए लैंड की वैल्यू क्या हुई है, रिवैल्यूड होकर कितनी हो गई है, 3 लाख रुपीज हो गई है। बैलेंस शीट में कितनी थी, 2 लाख रुपीज थी, तो 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गई है ना। अब इंक्रीज हो गई है वैल्यू, तो ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होता था, जो मैंने अभी बताया कि जो चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होगी उसे आपको प्लस में मेंशन करना है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड लिख के 1 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब अगला डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। आगे बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, कितने परसेंट से, 5% से। बिल्डिंग थी कितने की बैलेंस शीट में, 80,000 की, 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आएगा। तो 4,000 रुपीज से बिल्डिंग की वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम हो गई। इसको आप डेबिट साइड मेंशन करते थे, तो यहाँ पे आपको माइनस साइड मेंशन करना है। आगे हमें बता रखा है, आगे किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, जो कि वैल्यू इसकी भी क्या हो गई है, प्लांट की वैल्यू भी 5% से डिक्रीज हो गई है, तो इसको भी माइनस साइड मेंशन कीजिए। 8,000 रुपीज आएगा। प्लांट की वैल्यू थी कितनी, 1,60,000 थी, 5% कैलकुलेट करके 8,000 ही आएगा। इंक्रीज हो गई है वैल्यू स्टॉक की। स्टॉक की वैल्यू जो है 2,25,000 दे रखी है, और हमारे को क्वेश्चन में कितनी है, 2,10,000, तो इंक्रीज हो गई है, कितने से इंक्रीज हो गई है, 15,000 से। और लास्ट में हमें क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे क्या कम हो गए हैं, क्रेडिटर हमारे कम हो गए हैं 2,000 रुपए से। अब क्रेडिटर हमारे कम हो गए हैं तो इसको प्लस साइन मेंशन कीजिएगा, 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते थे, बट क्वेश्चन में मना कर रखा है इसलिए हमने बनाया नहीं है। आप टोटल कीजिएगा तो प्लस साइड का टोटल आएगा 1,17,000, और माइनस साइड का टोटल आएगा 12,000। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है माइनस करने पे हमें पता चलेगा 1,05,000 का प्रॉफिट है। अब 1,05,000 का क्या है, प्रॉफिट है, और गुडविल की वैल्यू है 60,000। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही मना कर रखा है कि आपको रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना, आपको बुक वैल्यू को लेकर चलना है। बट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पार्टनर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो किसी पार्टनर को नुकसान होगा और किसी पार्टनर को गेन होगा। अब यही आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, आपको टोटल अमाउंट 165 का है, क्योंकि 1,05,000 तो प्रॉफिट हो गया और 60,000 गुडविल का अमाउंट था।
ओल्ड रेशियो है 2:2:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। तो सबसे पहले अंशु का पता करेंगे कि अंशु को प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि गेन करा है अंशु ने, कि सेक्रीफाइस किया है। ओल्ड रेशियो है 2/5, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। माइनस करने पे 1/15 आएगा। इसका मतलब अंशु ने क्या करा है, अंशु ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से अंजू का पता कीजिए। ओल्ड रेशियो इसकी भी 2/5 है, न्यू रेशियो 1/3 है। एलसीएम लेके 15 ही आएगा। न्यूमरेटर में इसका आएगा 6 - 5 ही होगा, माइनस करके 1/15 ही आएगा। मतलब कि अंजू ने भी सेक्रीफाइस किया है। अब आपको अनुपमा का पता करना है। न्यू रेशियो है इसकी, ओल्ड रेशियो है इसकी 1/5, न्यू रेशियो है 1/13। माइनस कीजिए, एलसीएम लेके 15 आएगा। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, तो 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, तो 3 बनता 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, तो 5 बनता 5 हो जाएगा। माइनस करने पे -2/15 आएगा। इसका मतलब अनुपमा ने गेन करा है। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि अंशु और अंजू ने सेक्रीफाइस किया है और अनुपमा ने गेन किया है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। जिस पार्टनर ने भी गेन किया होता है ना, उसको आपको डेबिट करना होता है, और जिस पार्टनर को ने भी सेक्रीफाइस किया होता है उसको क्रेडिट करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंशु और अंशु को नुकसान हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जिसको क्या करेगा, अनुपमा उनके शेयर को खरीदेगा, मतलब कि वो उनको पेमेंट करेगा जितना भी उनको नुकसान हुआ है। अब तो इसकी एंट्री जो होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले थोड़ी और कैलकुलेशन है कि कितना सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए यहाँ पे अंशु ने सेक्रीफाइस किया है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैंने भी बताया क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि अंशु को 11,000 रुपए अनुपमा देगी। तो 1/15 मल्टीप्लाई 1,65,000 करेंगे तो 11,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 1/15 मल्टीप्लाई 1,65,000 करेंगे तो फिर 11,000 ही आएगा, जो कि अंजू को पेमेंट की जाएगी। तो इन दोनों को आपको क्रेडिट करना है, और जो अनुपमा होगा उसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है 22,000 से। 1,65,000 मल्टीप्लाई 2/15 करेंगे तो 22,000 आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल अकाउंट टू अंजू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में आपको डेबिट साइड 22,000 मेंशन करना है, और क्रेडिट साइड 11,000 मेंशन करना है। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड फॉर रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में की चेंज जो हुई है उसमें हमने जो एडजस्टमेंट करी है इसकी एसेट एंड लायबिलिटी की, रिजर्व की, तो आपकी ये जनरल एंट्री आपकी बनेगी। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने जनरल एंट्री करी है। अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले जो भी आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है अंशु अंजू और अनुपमा का वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के मेंशन कीजिएगा। अंशु के कॉलम में 2,40,000, अंजू में 2 लाख और अनुपमा में कितना 1,60,000। ये आपको बैलेंस शीट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद बाय अनुपमा अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड अंशु और अंजू को पेमेंट करी थी किसने, अनुपमा ने, तो इसको क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। अंशु को 11,000 पे किए थे, अंजू को भी 11,000 पे किए थे। देन अगेन आपको सिमिलरली डेबिट साइड भी एंट्री करनी है। टू अंशु कैपिटल अकाउंट लिख के अनुपमा में आपको मेंशन करना है 11,000, और सेम टू अंजू कैपिटल अकाउंट लिख के अनुपमा में आपको मेंशन करना है 11,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे शो करा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जनरल एंट्री में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंशु और अंजू को अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड आपने मेंशन कर दिया 11,000 बाय अनुपमा कैपिटल अकाउंट लिख के। और डेबिट साइड जो आपको मेंशन करना है वो है टू अंशु कैपिटल अकाउंट लिख के 11,000 अनुपमा में मेंशन करना है, और टू अंजू कैपिटल अकाउंट लिख के 11,000 ही आपको अनुपमा में मेंशन करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट को फिल किया है। अब आता है रिजर्व। रिजर्व आता है तो रिजर्व में क्या करेंगे इसको समझिएगा। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया था। 48,000 रुपीज का रिजर्व था, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1। तो अंशु यहाँ पे मेंशन करके 2/5 इसकी ओल्ड रेशियो थी, 2/5 मल्टीप्लाई 48,000 करेंगे तो 19,200 आएगा। अंजू मेंशन करके 2/5 मल्टीप्लाई 48,000 करेंगे तो 19,200 आएगा। और अनुपमा में 1/5 कर मल्टीप्लाई 48,000 करेंगे तो 9,600 आएगा। तो इतना रिजर्व इन तीनों पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। क्योंकि यही क्वेश्चन में क्या रखा था कि आपको जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ मेंशन, यहाँ जनरल एंट्री जो इसकी होगी, यहाँ पे एक और जनरल एंट्री आपको करनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल अकाउंट टू अंजू कैपिटल अकाउंट टू अनुपमा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल करेंगे आप 48,000 जनरल रिजर्व में आएगा, और जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 19,200 अंशु कैपिटल अकाउंट में, 19,200 अंजू कैपिटल अकाउंट में, और 9,600 अनुपमा कैपिटल अकाउंट में। आप मेंशन कीजिएगा बाय जनरल रिजर्व लिखे अंशु अंजू और अनुपमा में आप अमाउंट मेंशन कर दीजिए। आप टोटल कीजिएगा क्रेडिट साइड का तो 2,70,200 अंशु के कॉलम में आएगा,
अंजू के कॉलम में 2,30,200 आएगा और अनुपमा के कॉलम में 1,69,600 आएगा, जिसमें से अब आप 2,70,200 अब आपको किस साइड मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करना है टू बैलेंस कैरी डाउन अंशु के कॉलम में। 2,30,200 आपको अंजू के कॉलम में मेंशन करना है, बट जो अनुपमा का कॉलम है 1,69,600 इसमें से आपको 22,000 माइनस करना है, जो कि 1,47,600 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना था। अब आपको करनी है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आप बता रखा था कि कोई भी रिवाइज वैल्यू आपको मेंशन नहीं करनी है, सिर्फ जो चेंज होगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में चेंज होगा, जो कि कैपिटल अकाउंट से देख के आप इजीली मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे सारे एसेट साइड मेंशन कीजिएगा, जो भी एसेट आपको गिवन है बैलेंस शीट में, अमाउंट सब में सेम ही मेंशन होगा, जो इजीली देख के आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन था। लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल ही मेंशन करना है। 65,000 क्रेडिटर है, 7,000 बिल पेबल है। जनरल रिजर्व आपको मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और कैपिटल लिख के तीनों पार्टनर के जो भी कैपिटल भी आपने पता करी है कैपिटल अकाउंट से, वो मेंशन कीजिए। अंशु की 2,70,200 है, अंजू की 2,30,200 है, अनुपमा की 1,47,600 है। टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 3,80,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।